अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फोरम ऑफ नॉलेज। आज हम 9th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 जोन सा है बायोडाइवर्सिटी, उसके एक्सरसाइज के एमसीक्यू जोन से है वो डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं पहले एमसीक्यूज की तरफ। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनोमिक रैंक रिप्रेजेंट द ब्रॉडर रैंक। कौन सा इसमें से टैक्सोनोमिक रैंक है जो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में देखा है कि जो डोमेन है वो सबसे लार्जेस्ट टैक्सा है। ठीक है, डोमेन के बाद हमारे पास आता है किंगडम। ठीक है, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये सीक्वेंस में हमने पढ़े हैं। सेकंड एमसीक्यूज है, कहता है विच कैरेक्टरिस्टिक इज यूनिक टू ऑर्गेनिज्म इन डोमेन आर्चिया। इनमें से कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है डोमेन आर्चिया के ऑर्गेनिज्म की। तो इसमें जो सा है सबसे तीसरा जो आपके हमारे पास एमसीक्यूज है, एबिलिटी टू लीव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। ये एक ऐसी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है डोमेन यूकैरिया के ऑर्गेनिज्म की। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो सा इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड एमसीक्यूज का। थर्ड एमसीक्यूज है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू बैक्टीरिया। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो बैक्टीरिया के मुतालिक नहीं है। ठीक है, तो दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, ये बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। सेल वाल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, ये भी ठीक है। मोस्ट द हेटरोट्रॉफिक होते हैं। हैव क्लोरोफिल इन देयर क्लोरोप्लास्ट, ये कैरेक्टरिस्टिक जो सी है वो बैक्टीरिया के अंदर नहीं होती। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। फोर्थ एमसीक्यूज है, कहता है विच ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू डोमेन यूकैरिया। इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो डोमेन यूकैरिया से बिलोंग करता है। ऑप्शन बी जो सा है किंगडम फिंजाइया में जो यीस्ट है ये हमें डोमेन यूकैरिया से बिलोंग करती है। फिफ्थ एमसीक्यूज है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंग्विश यूकैरियोटिक सेल फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सी ऐसी एक की खसूसियात है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल को यूकैरियोटिक सेल से मुख्तलिफ करती है। तो हमने सबसे पहला मेजर डिफरेंस जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में करते हैं वो ये है कि जो यूकैरियोटिक सेल में उसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो ऑप्शन बी इसका जो सा है वो करेक्ट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 6 है, कहता है विच किंगडम इंक्लूड ऑर्गेनिज्म दैट आर प्राइमरली यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एंड ऑफ्टन हेटरोट्रॉफिक। तो इसमें जो ऑप्शन बी इसका जो सा है वो करेक्ट आंसर है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो सा है वो किंगडम प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक होते हैं और अक्सर जो हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। सातवां हमारे पास एमसीक्यूज है, कहता है वाई आर फिंजाई इंक्लूड इन हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। फिंजाई जो उनसे हैं उनको हम हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में क्यों रखते हैं। ठीक है, तो हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में क्यों रखते हैं, क्योंकि ये अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आठवां एमसीक्यूज है, कहता है वाई इट इज इम्पॉसिबल टू क्लासिफाई वायरस विद इन ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल किंगडम। जो रिवायती हमने बायोलॉजिक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है ना डिफरेंट किंगडम में, तो क्यों इम्पॉसिबल है, ये क्यों नामुमकिन है कि हम वायरस को किसी किंगडम में नहीं रख सकते। तो इसमें जो सा है वो हमारे पास ए ऑप्शन इसका करेक्ट है कि दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेलीज। जो वायरस के अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम ये चीज़ें नहीं होती, इसलिए इसको हम किसी किंगडम के अंदर नहीं रखते। ये खसूसियात की ये हमारे पास है वायरस की, जिसकी वजह से हम वायरस को जो सा है वो किसी भी किंगडम के अंदर नहीं रखते। नोवा हमारे पास एमसीक्यूज है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वे फॉर राइटिंग द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन। कौन सा करेक्ट राइटिंग साइंटिफिक मेथड है जो सा है जो कि हम ह्यूमन के लिए लिखते हैं। तो इसमें हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। जब भी हम प्रिंटिंग फॉर्म में हमने रूल पढ़ा है ना, जब भी हम प्रिंटिंग बुक में जो सा है वो किसी भी स्पीशीज़ का साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो इस तरीके से इटालियन फॉर्म में लिखेंगे और जो उसका पहला जीनस नेम होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा पहला वर्ड, और आगे जो स्पीशीज़ नेम होगा वो सारे के सारे स्मॉल। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 10वां एमसीक्यूज है, कहता है विच इंफॉर्मेशन
यू कैन गेट इफ यू नो द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कहता है कि आप किस किस्म की इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं जब आप किसी स्पीशीज के साइंटिफिक नेम को जानते हो, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम को जानते हो। तो आपको पता है ना कि जो हमारे पास साइंटिफिक नेम है, जैसे इस ऊपर वाले एमसीक्यूज में देखें ना, होमो सैपियंस, तो इसमें ये जो हमारे पास साइंटिफिक नेम है ह्यूमन का, ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। एक हमारे पास होमो है, दूसरा है सैपियन। तो होमो जो सा है वो हमारे पास कौन सा नेम होता है, जीनस नेम होता है, और सैपियन जो सा है वो स्पीशीज नेम है। तो साइंटिफिक नेम हमें दो किस्म की इंफॉर्मेशन देता है, जीनस नेम और स्पीशीज नेम। तो ऑप्शन सी इसका जो सा है वो हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज के एमसीक्यू से